हाय फ्रेंड्स, या यो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। सो बिना देरी के चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है, आप लोगों में चर्चित क्यों हैं, आपको लोग क्यों याद रखते हैं, क्यों याद करते हैं। तो उसी को लेकर हम रीडिंग करेंगे। सो एज़ यूजुअल मैंने पहले से कार्ड्स सफल कर रखे थे। यहाँ पे कार्ड्स आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो मन मौजी वाला जो मतलब कैरेक्टर है, मतलब जैसे कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आते हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर आपको कोई पास से देखे तो ही समझ पाते हैं कि अरे आप कितने चीज़ें झेल रहे हो, कितनी चीज़ें आपने ओवरकम किया है, कितनी चीज़ों को आपने करीब से देखा है। मतलब उस चीज़ का एक्सपीरियंस है आपको। ऐसा नहीं कि बस झोला उठाए चल दिए, नहीं, आपने कई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद इस तरीके से आप इस एटीट्यूड के साथ लाइफ को जी रहे हो, एक पॉजिटिव वे में, कि चाहे आपको मालूम है कि सामने खतरा है लेकिन स्टिल आप बिना कोई ज़्यादा ओवर रिएक्ट किए, ओवर थिंक किए चीज़ों को हैंडल करने की सोचते हो, किस तरीके से उससे डील करने की सोचते हो, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन आप अपना काम बखूबी करते हो, अपना 100% देना चाहते हो, देते हो, ताकि रिज़ल्ट जो भी निकले वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका काम ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें कोई और आपको नहीं बोलता, ये चीज़ें आपकी जो मन है, जो आपका इनर स्ट्रेंथ है, जो आपका इनर इनसाइड जो मन है, जो आपका माइंड एक्सपर्ट्स है, जो थॉट है, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है और चीज़ों को हैंडल करने में, डील करने में मतलब मदद करता है। और जब भी लोगों को दिखा मतलब लोग देखते हैं कि आप किसी मुसीबत में या फिर किसी सिचुएशनशिप में फंस रहे हो, स्टिल वो आपकी मदद नहीं करते। वो बस देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आर्ट है, ऐसी कौन सी कला है जिससे कि आप खुद ही इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। तो एक्चुअली में वो सिचुएशन आपके फेवर में कभी नहीं रहती। आप हमेशा उसका या तो अपोजिट करते हो या तो उसी की जैसे करते हो, लेकिन रिज़ल्ट आपके हाथ में ही रहता है। मतलब मन की शांति, रिज़ल्ट नहीं, मन की शांति रहती है आपके हाथ में। इसी की वजह से सिचुएशन जो भी रहे, लेकिन आप शांत हो के आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट करती है कि अरे यही तो मतलब उसके अंदर वो खूबी है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। लाइफ को लेकर जो नज़रिया है आपका, हमेशा शांत रहना, पॉजिटिव रहना और लाइफ को वैल्यू करना, वर्दी मतलब वर्दी मानना, जो भी आपके पास ब्लेसिंग मिला है उसे एक एबंडेंट की तरह देख, मतलब एबंडेंस आपको मिला है, जैसे ग्रेटिट्यूड हम शो करते हैं उसी तरीके से आप शो करते हो लोगों के कि जो मिला है उसमें खुश रहो, क्योंकि आगे क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसमें आप ग्रेटिट्यूड फ़ील करते हो, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करते हो। और एक्चुअली में मैं वो चीज़ को आप जी रहे हो, तो वही चीज़ सामने वाले लोगों को भी आप बताते हो कि जो मतलब आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, उस चीज़ का क्या उदासी मानना, उस चीज़ का क्या ओवरथिंक करना, क्यों इतना दुख होना, क्यों इतना दुखी होना, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा रोने धोने में और ख़ुद को ही डिप्रेस फील कराओगे, ख़ुद को ही अनसेफ इनसिक्योर फील कराओगे खुद के लिए। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है उस चीज़ में खुशी मनाओ कि अरे वो नहीं है तो क्या हो गया, ये चीज़ तो है। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आप वो फेथ, वो लव, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आप बांटते हो, जो कि लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और जैसे कि हम गार्डन में फूल देखते हैं तो तोड़ने का मन करता है, सबसे सुंदर फूल, उसी तरह से जब भी मतलब आपके फ्रेंड सर्कल हो या आपके कलीग्स हो या आपके घर हो, जहाँ पर भी हो, लोग आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, एक हीलर, एक मतलब सबसे अच्छा एक फ्रेंड की तरह देखते हैं कि हाँ ये मेरा मदद ज़रूर करेंगे। स्पेशली मनी को लेकर आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो,
आपके पास कितना होता है नहीं होता है उतना आप सोचते नहीं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो आप उसकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प करते हो। लेकिन एक चीज़ है कि आपकी बातें लोगों को कड़वी और बहुत ही मतलब बीटर से भरी हुई स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लगती है, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हो सामने वाले को समझ में आता है, और वो भी इस तरीके से समझ में आता है कि वो एक ही बार में जैसे कि चंगा मतलब उसको चंगा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि जैसे हम लोग अभी नींबू अगर थोड़ा सा भी अपनी जीभ में लगाते हैं तो जिस तरीके से रिएक्शन हम देते हैं, अपने फेस में जो एक्सप्रेशन देते हैं, वही सेम चीज़ आपकी बातों से लोगों को होता है। लोग वैसे मतलब एक्सप्रेशन देते हैं। आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो जो भी एनवायरनमेंट है या फिर जो भी चीज़ें हैं, लोगों को भी मालूम चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो कभी मुंह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी मुंह से बोलेंगे नहीं, और ना ही दूसरे को सुनाएंगे। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो कि फटाक से मुंह पे बोलते हो वो चीज़ कि अरे ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं। तो मेरे यहाँ पे जो भी जितने भी हो, मेरे साथ जो जुड़े हुए हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो देख लो भाई, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। जो करना है सही सही करो, अदरवाइज़ मत करो। तो इस तरीके की चीज़ें आप चैलेंजिंग जैसे मतलब एक चैलेंज देने जैसे वाले सीन कर देते हो, तो इसलिए सामने वाला चैलेंज लेता है, लेकिन वो डरता भी है कि पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो हो गया। आप उन्हें दो बात सुनाने मतलब सुनाओगे ही सुनाओगे, ये 100% है। जो लोग आपके बाहरी साइड को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त तरीके से देखते हैं कि हाँ, इसके साथ अगर दोस्ती करनी है या फिर इसके साथ बात करना है तो बहुत सोच समझ कर चीज़ें रखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आपको पर्सनली मतलब इन पर्सन जानते हैं, वो लोग आप देख सकते हैं कि आपके अंदर भी एक बचपना, एक बचपन वाला एक पर्सन छुपा हुआ है, जो कि हंसता है, चेंजेस लाता है अपनी लाइफ, मतलब जैसी लाइफ में वो लोग एंजॉय करते हैं उसी तरीके से आप भी एंजॉय कर रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, खासकर चेंजेस को स्टेज बाय स्टेज जैसे चेंजेस होते हैं ना बच्चों के, वो नई नई चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करते हैं, खुश होते हैं। उसी तरीके से लोग ये भी उन लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन हो, उनका ऐसा मानना है, और वो ऐसे ही बात करते हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, आपकी बातों में, आपके कम्युनिकेशन में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ऐसे एक्सप्रेशन आप यूज़ करते हो कि सामने वाला का मन चकरा जाएगा। मतलब वो क्या देखे हैं क्या सुने हैं वो मैटर करेगा ही नहीं। अगर वो लोग अपनी आँखों से अपने कानों से सुने भी होंगे, स्टिल आप अपने बातों से इस कदर मैनिपुलेट करते हो, चीज़ों को इस कदर पलटते हो कि सामने वाला का आंसर क्वेश्चन जो भी हो वो पॉइंट मतलब कट ही जाता है। और आप जो भी बातें बोलते हो ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ को लेकर बोलते हो। रिलीजियस मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे झगड़ा कराते हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो उस हिसाब से आपका जो देखने का नज़रिया है, स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करना, स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करना इस लाइफ को, इस जगह को, लोगों को, नेचर को, तो उस हिसाब से आप अपनी बातें रखते हो लोगों के सामने, तो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्पिरिचुअली बात करता है, तो इससे थोड़ा दूरी रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी चीज़ें ये छुपा रही है, छुपा रहा है, तो उनको ऐसे भी लगता है। तो ये सब चीज़ उनको ऐसा लगता है कि आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो खुद को गॉड के साथ, एक मैसेंजर की तरह बातचीत करते हो, इसीलिए आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ तो आपको ही मालूम होगा कि कितना मिलता है और कितना नहीं। आपको तो मालूम ही होगा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मांगने से मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि भगवान को आपने मांग दिया, मेहनत नहीं कर रहे तो वो चीज़ नहीं होता। तो ये चीज़ आपको मालूम है, लेकिन वो लोगों को लगता है कि आप बस मैनिफेस्ट करते हो और मिल जाता है। तो ये ऐसा चमत्कार एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, मतलब पड़ता है, राइट। आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, आपकी जो बातचीत है, जो उठना बैठना है, मतलब जिस सर्कल में भी आप बैठते हो, आप अपने मतलब बातों से, अपने सीरत से, सूरत से लोगों का मन मोह लेते हो, क्योंकि इतनी सहजता से अपनी चीज़ों को रखते हो, इतनी सरलता से रखते हो। जिसने आपको जान लिया वो मानो मतलब आप कैसे हो, क्या हो, आपका हर एक सीक्रेट जान जाएगा। जो आपको नहीं जानता वो आपके बारे में कुछ नहीं जानेगा। हो सकता है आप इतने हाई क्लास पर्सन नहीं होंगे, हाई क्लास इन द सेंस कि मतलब
इतने मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, या फिर इतने मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं होंगे, या फिर आपके पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, इतने मतलब जितना चाहिए उतना है। ऐसा नहीं है कि अपने खुद के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दो कि लोगों के सामने मतलब लोग क्या बोलते हैं, पुल बांधने लगेंगे कि आप इतनी सुंदर दिख रहे हो, सुंदर हैंडसम लग रहे हो, ऐसा। लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं है। आप अपने ऊपर उतना खर्च नहीं करते हो, लेकिन हाँ, सेल्फ़ लव पक्का से करते हो, क्योंकि सेल्फ़ लव अंदर से मतलब इनर पीस, इनर हीलिंग, इनर शांति, जो भी कहो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप इतना मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं हो, आप इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो चीज़ों को लेकर कि इसको लगाने से और ज़्यादा सुंदर लगूंगी या लगूंगा, या फिर इसको यूज़ करने से और बेहतर लगेंगे हम लोग। मतलब शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं हैं, जो है सब कुछ रियल है। जो भी चीज़ मतलब निखर के आती है आपके, चाहे वो आपका सीरत हो, चाहे वो आपका सूरत हो, वो कहीं ना कहीं आपकी खुद के ऊपर जो सेल्फ़ लव, खुद के ऊपर जो टाइम, खुद के ऊपर जो एनर्जी, मतलब खुद के लिए जो टाइम निकाल रहे हो, एनर्जी मतलब लगा रहे हो खुद पर, खुद को समझ रहे हो कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे कनेक्ट करके रहना चाहिए, उस वजह से आप इतने निखर के आते हो लोगों के सामने। लोगों को लगता है कि शायद आप ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मैंने बताया कि मटेरियलिस्टिक पर्सन आप नहीं हैं। आपको अंदर से खुशी रहती है, आपको अंदर से मतलब वो फीलिंग रहती है खुद के लिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए। तो उसी के वजह से आप इतने निखर के आते हैं लोगों के सामने, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मोहित कर देता है। नो उल्टी सीधी बातें, नो बकवास, नो शो ऑफ, बस जेन्यून रहते हो। और जो जेन्यूनली जो चीज़ें आसपास हो रही है उस चीज़ पर विचार विमर्श करते हो, खुद के ओपिनियंस, खुद के थॉट्स, खुद के पॉइंट्स लोगों के सामने रखते हो कि देखो भाई, चीज़ें ऐसी ऐसी है, तो तुम क्या सोचते हो, इस तरीके से। ये सब चीज़ें होती है आपकी लाइफ में, इसी की वजह से लोगों के बीच में आप चर्चित हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बातें बताते रहते हो कि भाई मैं वहाँ गया था, वहाँ गई थी, मैंने ये किया वो किया, ये सब बिल्कुल भी आपका नहीं रहता। हाँ, कोई पूछते हैं तो आप बताते हो कि भाई ऐसा ऐसा था, मैंने इतनी एडवेंचरस चीज़ें की, मैंने इतनी चीज़ें मतलब वहाँ ये मतलब जैसे आप लाइफ जीना चाहते थे वो सब कुछ आप जी रहे हो, लेकिन किसी को शो ऑफ नहीं करते, किसी को बताते नहीं हो, ना ही पोस्ट करते हो डीपीज़ वगैरह में, सॉरी डीपीज़ नहीं, सोशल मीडिया पे ना ही पोस्ट करते हो, ना ही ऑनलाइन कहीं पर भी ऐसे कुछ बताते हो कि देखो ऐसा ऐसा मेरा लाइफ में चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। लोग खुद ब खुद ट्राई करते हैं, आपको पूछते हैं कि भाई आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है कि चलो लोगों को इंटरेस्ट है आपके ऊपर, आप मतलब आपके बारे में जानने के लिए, तो आप बताते हो उस समय। आपकी सिंप्लिसिटी और आपके कपड़ों को लेकर, आपकी बोली को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हो आप। आपकी फ़ैशन सेंस काफ़ी अच्छी है, तो ये भी लोग बोलते हैं कि जो कलर भी आप चूज़ करते हो वो परफेक्टली आपके में सूट करता है। कुछ लोग तो आपको लव गुरु भी बोलते होंगे, जहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ चल रहे होंगे लवी डवी वाले लोगों के बीच में, वहाँ मतलब आप अपने ऐसी चीज़ें बताते हो कि वो सॉल्व होती है। थर्ड पर्सन आप बनना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो पूछते हैं तो आप बताते हो। आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली के साथ समय बिताना, उनके साथ पार्टीज़ करना, उनके साथ फंक्शंस में घूमना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, फैमिली के साथ टूर पे जाना, फैमिली के साथ मतलब फैमिली रिलेटिव्स के साथ बीच के मतलब बैठ के गॉसिप करना, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। जितना फ्रेंडली आप लोगों के बीच में रहते हो उससे कई ज़्यादा 10 गुना फ्रेंडली आप घर में रहते हो, अपने परिवार के बीच में रहते हो, अपने लोगों के बीच में रहते हो, अपने रिलेटिव्स के बीच में रहते हो। तो ये सब चीज़ लोग मतलब बोलते हैं और आप चर्चा में रहते हो, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि जब भी अगर कोई पूछते हैं तो ज़्यादातर टाइम आप अपने घर में रहते हो या फिर फैमिली के आसपास ही रहते हो। आप अपने फैमिली और ख़ुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगर सामने वाले कोई भी पर्सन अगर आपको मतलब नीचा दिखाते हैं, नहीं कुछ ऐसा बोल दिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वैसे आप हो ही नहीं, तो एक बार सुने, दो बार सुने, उसके बाद सीधा उसके मुंह पे बोलते हो कि भाई देख ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो तू नहीं मतलब तू ना कर, वही बेटर होगा। और अगर वो सामने वाला नहीं सुनता है तो आप डिफेंड करना शुरू कर देते हो कि भाई अब तो मैं नहीं हटूंगी या नहीं हटूंगा, मैं डिफेंड करूंगा। और आप डरते भी नहीं हो किसी से कि कोई आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस आप डिफेंड करते चलते हो।
कि मेरी और मेरे परिवार का कुछ ना हो, सब कुछ मैं देख लूँगा या देख लूँगी। मतलब खुद की और खुद के परिवार वालों के लिए आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखा है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप हमेशा फैमिली वालों के लिए स्टैंड रखोगे, खुद के लिए स्टैंड रखोगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप सेल्फ टॉकर हो, खुद के साथ बातें करते हो, खुद की चीज़ें खुद के साथ शेयर करते हो, खुद की मन की बात खुद से कहते हो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आकर्षित करती है लोगों को कि आपको चर्चा में रखें कि देखो भाई सेल्फ टॉकर आ गया, खुद से बातें करने वाला या करने वाली। और एक्चुअली में आप करते हो, क्योंकि ये करने से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आता है आपको अंदर से, जो कि लोगों के सामने चलने में, उठने बैठने में झलकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।